आज हम लोग इस वीडियो में जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा अकाउंट बन रहा है और कौन सा अकाउंट का कौन सा नेचर है और उस नेचर के अकॉर्डिंग वो डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन से दो या दो से अधिक अकाउंट बनेंगे, उनमें से कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा। तो आज फिर हम लोग वहीं से प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने के हमारे कुछ स्टेप्स हैं, तो उसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे कि स्टेप्स फॉर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करना होता है कि क्या हो रहा है वो पता करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि समय से पहले हमें समझ आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है, सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है या इनकम आ रहा है या इनकम जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जब ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन हो गया तो नेम ऑफ अकाउंट पता करनी चाहिए, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। ठीक है, मैं सिंपल वे में आपको बता रही हूँ क्योंकि जर्नल में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। शुरुआत में अगर आप इस तरह के स्टेप्स फॉलो करने लगेंगे, फिर बाद में यही स्टेप आप माइंड में फॉलो करोगे, इजीली बन जाएगा। जब नेम ऑफ अकाउंट पता चल गया आपको कि कौन कौन से अकाउंट बन रहे हैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर, तो उनका नेचर पता कीजिए, नेचर ऑफ अकाउंट कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। ठीक है, तो नेचर ऑफ अकाउंट में क्या होगा, या तो वो पर्सनल होगा या रियल होगा या नॉमिनल होगा। तो तीनों में से क्या है वो पता कीजिए। जब आपको नेचर ऑफ अकाउंट पता चल जाए तो उसके बाद क्या कीजिए, आप गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए। अप्लाई गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए, या फिर तो मॉडर्न रूल जो है वो अप्लाई कीजिए। मैंने आपको शॉर्ट्स भी इसके शॉर्टकट में शॉर्ट्स बताए हैं जिसमें ट्रिक बताया है कि किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास एक है कि हाँ, हम डेबिट क्रेडिट को डिसाइड कर लिए हैं। कि यहाँ मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि कौन डेबिट में जाएगा कौन क्रेडिट में जाएगा। तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तीन तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो जो रिसीवर होगा वो डेबिट में जाएगा, रिसीवर। ठीक है, अगर गिवर है तो वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट है तो जो आ रहा है बिजनेस में, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बिजनेस में, यानी एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। और अगर जा रहा है बिजनेस से, व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है बिजनेस से वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो गोज आउट यानी बिजनेस एसेट माइनस हो रहा है। ठीक है, नॉमिनल है तो जितने भी एक्सपेंस होंगे और लॉस होंगे वो सारे डेबिट होंगे। और अगर इनकम है या कुछ गेन है तो वो क्रेडिट होगा। तो गोल्डन रूल को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ, या मॉडर्न रूल में भी सेम यही बात है, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो हमें बस क्या याद रखना है, पर्सनल अगर है तो देखना है रिसीवर है या गिवर है, अगर रियल है तो देखना आ रहा है या जा रहा है, नॉमिनल है तो देखना एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट, और इनकम गेन है तो क्रेडिट। मतलब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ अकाउंट पे। मतलब मेन चीज़ क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। अगर आप ये नेचर ऑफ अकाउंट को पकड़ पाते हैं कि ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, तो आप आसानी से जर्नल कर सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट पकड़ने का सिंपल है। पर्सनल कौन होगा, पर्सन हो, पर्सन कैसे हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकते हैं या फिर तो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन मतलब हम और आप। ठीक है, जैसे राम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट, ये सब नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब SBI, टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई क्लब है ABC क्लब, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल हो गए। इसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, जैसे सैलरी पे किया, एक्सपेंस है, नॉमिनल है। रेंट रिसीव, इनकम है, नॉमिनल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट है, नॉमिनल है। लॉस ऑन गुड्स, लॉस है, नॉमिनल है। मतलब कि एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन, ये सब नॉमिनल है। तो इस तरह से ये हमें 4 स्टेप पता करने होते हैं। तो अब जैसे कि ये वाला जर्नल है, देखिए, अमिताभ स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। तो अब इसमें हमारा कौन कौन सा अकाउंट बनता है, तो एक अकाउंट तो हमें पता है कैश का बनेगा और एक अकाउंट कैपिटल का बनेगा। ठीक है, तो कैश का नेचर क्या है, कैश रियल है, और कैपिटल क्या है, पर्सनल है, क्योंकि ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हो गया, अब हमें देखना है कि बिजनेस में कैश, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। हमें अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, तो आ रहा है। ठीक है, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट कौन है, कौन दे रहा है कैश, तो यही ऑनर दे रहा है यानी कैपिटल दे रहा है।
तो कैपिटल गिवर है और ये आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ये डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब ये क्रेडिट होना चाहिए। तो सिंपल जर्नल क्या बन जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर दूसरा जर्नल में देखेंगे परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। तो मॉडर्न फर्नीचर क्या है, देखिए ये एक बिजनेस का नाम है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल है। फर्नीचर क्या है, रियल है, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदा, लेकिन यहाँ क्या है, देखिए कैश के लिए खरीदा, फॉर कैश। तो अब नाम का वैल्यू खत्म हो गया, जब कैश दे दिया तो नाम का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो कैश क्या है, रियल है, मतलब दोनों ही रियल है। तो दोनों रियल है तो रियल का रूल क्या है, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। तो आ कौन रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर को डेबिट, जा कौन रहा है, कैश, कैश को क्रेडिट, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या जमा करते हैं बैंक में जाके बताइए, कैश, यानी एक बैंक अकाउंट बन रहा है और एक कैश अकाउंट बन रहा है, ठीक है। तो बैंक है पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। तो बैंक में पैसा जमा हो तो बैंक रिसीवर है, तो रिसीवर तो है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इस बेसिस से हमें करना है। तो आप इस स्टेप को सभी जर्नल में फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग कीजिए। मैं आपको जर्नल अब कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्री के लिए हम कॉलम बनाते हैं, एक डेट का कॉलम बनाते हैं, फिर लेफ्ट साइड में डेट का कॉलम बनाने के बाद राइट साइड में अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। द अमाउंट का 2 कॉलम बनता है, एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट के लिए। हमेशा ध्यान रखेंगे दोनों कॉलम इक्वल साइज का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत चौड़ा है एक कम है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सिमिलर रहता है। तो कॉलम भी सेम साइज के होने चाहिए। एलएफ का पतला सा अमाउंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें इसका यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, जर्नल एंट्रीज। अगर ऑनर का नाम दिया हो तो नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस कॉलम में लिखते हैं डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फॉलियो, एलएफ जिसको बोलते हैं, डेबिट अमाउंट रुपीज, फिर क्रेडिट अमाउंट रुपीज। जितना प्रेजेंटेशन का तरीका है हमें 11 में सीख लेना चाहिए, क्योंकि 12 में प्रेजेंटेशन सीखने का समय नहीं होता है, अप्लाई करने का समय होता है। 12 में इतना टाइम ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन आपको सिखाया जाए। 12 में 3 बुक है, उसको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट है डिफरेंट, उनको समझना है। तो प्रेजेंटेशन आपने जो 11 में सीखा है उसको आप अप्लाई करो 12 में, बट वहाँ कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। इसलिए मैं जब 12 का वीडियो बना रही हूँ तो उसमें मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही हूँ। लेकिन 11 का टाइम क्या है कि अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन क्या है वो हम 11 में सीख लेना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहला जर्नल है, जैसे May 1 है, ईयर नहीं दिया है, ईयर दिया रहेगा तो यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं अपनी ओर से एक ईयर ले लेती हूँ 2022, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में दिया होगा तो आप लेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे। मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए ईयर ले ली हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल शुरू करेंगे। तो कैसे जर्नल होगा, तो जर्नल होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला जर्नल, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट लिख के और यहाँ डेबिट लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्यों यहाँ लास्ट में लिखे डेबिट, बीच में भी तो लिख सकते थे, लेकिन कोई कोई अकाउंट का नाम बहुत लंबा होता है। तो नाम लंबा होगा तो फिर अब हमारा कोई डेबिट यहाँ आ जाएगा, कोई वहाँ आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है कि ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। तो अब आगे क्या है, कैश किस फॉर्म में आ रहा है, कौन दे रहा है कैश, तो ऑनर दे रहा है। ऑनर देगा तो कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। ऑनर को तो अब आप मान लीजिए एम्प्लॉई हैं तो क्या ऑनर को नाम लेके बुलाते हैं, नहीं बुलाएंगे नाम लेके, कुछ सर वगैरह बोलेंगे। तो ऐसे ही बिजनेस अपने ऑनर को कैपिटल नाम से डिनोट करती है, ठीक है। तो ऑनर जब पैसा लेगा बिजनेस से तो ड्राइंग कहलाता है, और जब देगा बिजनेस को तो कैपिटल कहलाता है। तो ऑनर का ही नाम है। कैपिटल और ड्राइंग दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों ऑनर के लिए यूज होता है। जब ऑनर पैसा या सामान निकाल रहा है बिजनेस से तो ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं, और जब दे रहा है तो कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। तो अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 80,000, तो यहाँ लिखेंगे 80,000, कॉमा यूज करने का हैबिट डालेंगे। आप चाहे इंडियन सिस्टम से न्यूमेरिकल कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम से, कॉमा देने से क्या होता है, कैलकुलेशन गलत होने का चांस नहीं रहता है। अब क्या है, स्टार्टेड, एक नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या है, डिटेल ऑफ जर्नल है कि नरेशन पढ़ के पता चल जाना चाहिए हुआ क्या है। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं ₹80,000 ऑलरेडी लिखा है तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। इतना होने के बाद क्या होता है, इस नरेशन को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ये अंडरलाइन केवल पर्टिकुलर्स कॉलम में होता है, एलएफ में नहीं होगा, ठीक है। एलएफ में भी नहीं होगा और अमाउंट में नहीं होगा, डेट में नहीं होगा। तो इस तरह हमारा एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाता है।
फिर दूसरे पे जाएंगे, मे 2 क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश के लिए खरीदा है। तो आ क्या रहा है बिजनेस में, फर्नीचर, फर्नीचर रियल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें यहाँ डॉट या डैश दे सकते हैं एज यू विश, कैश अकाउंट। और क्या जर्नल होगा, 10,000 10,000। नरेशन क्या होगा, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, ठीक है, हो गया जर्नल। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, मे 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो यहाँ कौन कौन सा अकाउंट बन रहेगा, बैंक है, कैश, बैंक पर्सनल है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और चीज़ क्या ध्यान देंगे, सारा डेबिट एक सीधा आए और सारा टू एक सीधा में आए, वो कोशिश करेंगे कि हमारे सारे टू एक लाइन में आए और सारे डेबिट एक लाइन में आए, ठीक है। और बिगिनिंग भी जो है सारा, जैसे डेबिट वाला कैश का, फर्नीचर का, बैंक का, वो एक लाइन में हो। तो अलाइनमेंट पे थोड़ा ध्यान देंगे तो सुंदर लगेगा हमारा प्रेजेंटेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कितने का है, कितना कैश जमा हुआ है बैंक में, 30,000, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 30,000, यहाँ भी लिखेंगे 30,000, ठीक है। नरेशन क्या होगा, डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड इनटू इनटू बैंक, ठीक है। फिर मे 6 क्या है, मे 6 का क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जब गुड्स परचेज होता है तो उसके लिए हम लोग परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या अकाउंट लेते हैं, परचेजेज। परचेजेज को एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस होता है जब हम अब कुछ परचेज करते हैं, क्या होता है, पैसा निकलता है बिजनेस से, तो एक्सपेंस है। और फॉर कैश मतलब एक दूसरा अकाउंट क्या बन रहा है, कैश। तो कैश का नेचर है रियल और परचेज का नेचर है नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट, यानी परचेज क्या होगा, डेबिट। और कैश रियल है, रियल क्या बोलता है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट, तो कैश होगा क्रेडिट। तो जर्नल क्या हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या जर्नल बन जाए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है 5,000, 5,000 से हम लोग यहाँ लिख दिए डेबिट क्रेडिट। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। मे 6 के बाद अब क्या है, मे 8। मे 8 को क्या होगा, फिर क्या दिया है अगला क्वेश्चन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है, किससे खरीदा है, हरी से। तो आप जस्ट सोचो कि अगर आपका एक बिजनेस है और आप किसी को उधार सामान बेचते हो तो आप कहीं रिकॉर्ड करोगे ना, किस पर्सन को इतना उधार बेचा है, उस पर्सन का नाम रिकॉर्ड करोगे, किसको उधार बेचा है। तो क्रेडिट सेल के केस में या क्रेडिट परचेज के केस में नाम रिकॉर्ड होगा। तो एक परचेजेज अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि गुड्स परचेज हुआ है, तो एक अकाउंट क्या बनेगा, परचेजेज अकाउंट। और दूसरा कैश तो जा नहीं रहा है, तो किसका नाम लिखाएगा, हरी का, कि हरी से को उधार बेचा है। तो हरी है पर्सनल और परचेज है नॉमिनल। तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो परचेज एक्सपेंस है यानी डेबिट हो जाएगा। हरी पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। तो अब हम सामान खरीद रही है, बिजनेस सामान ले रही है हरी से, तो हरी क्या हो गया, गिवर हो गया, गिवर को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट होगा, तो परचेजेज टू हरी। तो क्या हो गया यहाँ, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरी। नाम में आप ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगा सकते हैं या डायरेक्ट टू हरी छोड़ सकते हैं, दोनों प्रोसेस एप्लीकेबल है। अब देखिए अगर आप गौर करोगे तो क्या जर्नल है, जब कैश परचेज किया तो परचेज टू कैश, और जब उधार किया तो परचेज टू उस पर्सन का नाम। बस इतना सिंपल सा है। जर्नल बनाते बनाते खुद ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को बहुत सारा याद हो जाता है। कितने का, 4,500 का हो गया। अब क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे, गुड्स
परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नरेशन को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट जर्नल क्या है, May 10। May 10 में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अब देखिए यहाँ फॉर कैश लिखा है, फॉर कैश लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक परचेज अकाउंट बनेगा, एक कैश। नाम अब यहाँ रोल खत्म हो गया, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई सेलर है या परचेजर है और आपके साथ कैश में डील कर रहा है, तो फिर आप उसका नाम तो रिकॉर्ड नहीं करोगे ना कि उसको इतने का सेल किया। आप ये रिकॉर्ड करोगे कि इतना का सेल करके इतना कैश आया। आप किसी शॉप में जाते हो और वहाँ कुछ सामान खरीदा और आपने कैश पेमेंट कर दिया, तो क्या शॉपकीपर आपको पूछता है आपका नाम बताइए क्या है? लेकिन अगर आप किसी शॉप में जाकर कुछ उधार लेते होगे तो वो ज़रूर आपके नाम का पन्ना निकालेगा और उसमें वो लिखेगा किस पर्सन को इतने का उधार दिया। तो अगर कैश का लेन देन हो रहा है तो नाम का वैल्यू वहाँ नहीं रह जाएगा। तो दो अकाउंट क्या बनेगा, एक परचेजेज और एक कैश। तो परचेज अकाउंट का नेचर क्या है बताइए, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करने, तो परचेज भी एक्सपेंस है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, और क्या हो रहा है, कैश दिया गया है, बिजनेस ने कैश पे किया है, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट क्या है 3000। मतलब परचेज के डिफरेंट केसेस आपको दिखा रहा है कि कैसा कैसा क्वेश्चन होगा तो कैसे कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी फिर से दिखा रही हूँ। अगर आपको नोट करना है क्वेश्चन तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर को नोट कर लीजिए। साथ ही साथ ये स्टेप्स भी नोट कर लीजिए और ये जो ट्रिक है उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन और ये ट्रिक और स्टेप्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब इसको अंडरलाइन कर देंगे फिर नरेशन को। एग्जाम में क्या है, आप एक एक लाइन छोड़ दीजिए बीच में, और लास्ट में सारा जर्नल कंप्लीट होने के बाद बीच में लाइन खींच दीजिएगा। आपको टाइम बचा, नहीं बचा तो लाइन छोड़ा है आपने तो भी चल जाएगा। उसके बाद फिर May 12 में करेंगे। May 12 क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से खरीदा है, तो बताइए कहीं तो नहीं बोल रहा कैश दिया है, यानी कि क्रेडिट सेल है। तो यहाँ एक परचेज अकाउंट है, एक अजय अकाउंट है। तो परचेज का नेचर नॉमिनल, अजय का नेचर पर्सनल। तो परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल में परचेज क्या, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को क्या करने बोलता है, डेबिट। तो हम लोग परचेज को डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। हर एक बार इस तरह एनालिसिस करके हम लोग डेबिट क्रेडिट डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि धरले से जो मन में आया डेबिट कर दिए, जो मन में आया क्रेडिट कर दिए, तो फिर क्या होगा, जर्नल तो बन जाएगा लेकिन सही नहीं होगा। तो किसको हम डेबिट करें उसके पीछे क्या रीज़न है, किसको हम क्रेडिट करें उसके पीछे क्या रीज़न है, वो श्योर होके तभी हमें डेबिट क्रेडिट करना है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने का सामान लिया है, 4000। हो गया। अब नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। हो गया, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जर्नल क्या है, May 15। May 15 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू करीम। अब सेल का कंडीशन आ गया, गुड्स सेल किया है, किसको किया है, करीम को। तो यहाँ पे भी देखिए फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब कि क्रेडिट सेल है तो करीम पर्सन है, और सोल्ड गुड्स के लिए, गुड्स सेल होने के लिए सेल्स अकाउंट बनता है। इसको आप लोग नोट लिख लो कहीं पे, सबके लिए नहीं बनता परचेज और सेल अकाउंट। जब गुड्स परचेज होगा, गुड्स परचेज, तब बनेगा परचेजेज अकाउंट। ठीक है, और परचेजेज अकाउंट का नेचर क्या होगा, नॉमिनल, और वो हमेशा डेबिट में जाएगा। और जब गुड्स सेल होगा तो सेल होते समय बनेगा सेल्स अकाउंट, और वो भी नॉमिनल नेचर है और वो होगा क्रेडिट। तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ गुड्स के लिए, कोई दूसरा सामान सेल होने के लिए नहीं। फर्नीचर सेल होगा तो फर्नीचर अकाउंट होगा, एसेट सेल होगा एसेट अकाउंट होगा, गुड्स के लिए ये दोनों है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, May 15 में जाना है। May 15 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू करीम। तो अब यहाँ पे बताइए, करीम को गुड्स सेल करी है बिजनेस, तो करीम पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में होता है रिसीवर या गिवर। तो जिसको सामान सेल करी है बिजनेस वो तो रिसीवर है ना, तो करीम जो है रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो करीम डेबिट हो जाएगा, करीम डेबिट। और टू सेल क्या है बिजनेस के लिए, इनकम है, तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। कितने का सेल हुआ है, 7000। आपने जो क्वेश्चन लिखा होगा उसमें चेक कर लीजिए। नरेशन क्या होगा, आप नहीं लिखना चाहते हैं क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन लिखना एक अच्छा हैबिट होता है। क्वेश्चन लिख लिख के जो बच्चे बनाते हैं उनका मार्क्स अच्छा आता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। फिर भी अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट से आप बना सकते हैं। तो क्या होगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार बेचा है, इसलिए तो करीम का नाम है। उधार नहीं होता तो नाम नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, मे 16। मे 16 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। ठीक है, तो गणेश को सेल हो रहा है, तो अब करीम को सेल हुआ तो करीम टू सेल्स, गणेश को सेल होता उधार तो गणेश टू सेल्स होता, लेकिन फॉर कैश वर्ड है यहाँ, क्या है, फॉर कैश, यानी कि कैश दिया, तो कैश दिया तो गणेश का नाम नहीं आएगा, तो अब क्या होगा, कैश आएगा। कैश आ रहा है बिजनेस में सेल करने से, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी सेम परचेज जैसा रूल है। वहाँ क्या था, परचेज टू कैश या परचेज टू हरी, वैसे यहाँ करीम टू सेल्स या कैश टू सेल, मतलब या तो नाम होगा या नाम की जगह कैश हो गया। तो कितने का सेल हुआ है, 6500। नरेशन क्या होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कंप्लीट हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट मे 16 के बाद क्या है, मे 20। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाल रहा है। बैंक से क्या निकालते हैं, कोई कैश निकालते हैं, यानी कैश निकाला कहाँ से, बैंक से, तो एक कैश अकाउंट बनेगा और एक बैंक अकाउंट बनेगा। तो कैश है रियल और बैंक है पर्सनल। तो बैंक से पैसा निकाल रही है फर्म, तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन होता है, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। जब भी कैश बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और कैश जाएगा तो क्रेडिट। वो भी मैं एक नोट यहाँ लिख दे रही हूँ, ये देखिए, ये 1 नंबर नोट हुआ आपका, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर। कैश अगर बिजनेस में आ रहा है प्लस है तो डेबिट, और कैश अगर बिजनेस से जा रहा है, कैश अगर माइनस हो रहा है तो क्रेडिट। हमेशा ये रूल याद रखना है। उसके बाद आप दूसरा पार्टी के बारे में सोचिए। तो कैश आ रहा है कि क्यों आ रहा है कैश, क्या रीजन है, तो बैंक से निकाला गया है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना कैश निकाला है, 5000। नरेशन, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिर मे 20 है, करीम पेड ऑन अकाउंट, मीन्स करीम ने हमें पे किया पैसा। ठीक है, तो करीम ने पे किया है मतलब क्या, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कहाँ से आ रहा है, तो टू करीम, करीम से आ रहा है। करीम को हमने सेल किया था ना उधार, तो करीम पैसे पे करा, कितना पे करा है, 5000। हमने सेल कितने का किया था करीम को, 7000 का, मतलब पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है, 5000 अभी पे कर दिया। नरेशन क्या होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम। अब देखिए, अगर कोई अपना बुक को देखेगा तो बोलेगा अरे करीम को 7000 का सेल किए थे, 5 वो पे कर दिया, मतलब उससे 2000 लेना बाकी है, ऐसे ही समझ आ जाएगा। अब अगर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हमारा स्पेस ख़त्म हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्पेस का टोटल करना चाहिए। ठीक है, और उस टोटल को हम लोग लिखते हैं CF। CF मतलब कैरीड फॉरवर्ड, और इस पेज का टोटल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 0 0 0 है, सब में 0 है, 2 0, तीसरा प्लेस पे देखिए 100 पे 5, और 5 10, कैरी 1 हो गया। 1000 प्लेस पे जाएंगे, 0 0 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 4 17 17 7 24 24 और 6 30 35 40, 4 बच गया, 8 4 12 12 1 13। ठीक है, सेम टोटल इस साइड करना है, चूँकि सिमिलर अमाउंट है तो इसमें सेम ही आएगा, मैं लिख दे रही हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेबिट में 1 है, क्रेडिट में 2 है, तो दोनों साइड टोटल कर लेना ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, यहाँ टाइम सेव करने के लिए मैं वही टोटल यहाँ लिख दे रही हूँ। तो कैरिड फॉरवर्ड हो गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे इस कैरिड फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखते हैं। अब यहाँ फिर से हम लोग यहाँ लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, अमाउंट, रुपीज। जितना बार पेज चेंज करते हैं उतना बार लिखना चाहिए। बच्चे कई बार नहीं लिखते हैं, है ना, लेकिन हर एक पेज पे लिखना चाहिए। अब यहाँ मार्च 20 के बाद, मे 20 के बाद हमें मे 24 करना है, नहीं उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था, 1,30,000। तो यहाँ पे लिखना है 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 लिखने के बाद
फिर इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे वीएफ को ओनली इन पर्टिकुलर कॉलम। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मे 24 क्या है, पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, घर का किराया दिया है, बिजनेस का नहीं, घर का। तो घर किसका होगा, प्रोप्राइटर का। तो जब प्रोप्राइटर के घर का किराया देते हैं तो पर्सनल एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स हो जाता है। तो उसको लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, रेंट में क्या देंगे, कैश, कैश जा रहा है बिजनेस, टू कैश अकाउंट। तो कितना जर्नल में आ जाएगा, 6000। नरेशन रेंट पेड फॉर रेसिडेंस, मतलब घर का किराया है, मतलब पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मे 29, एक साथ मैं अंडरलाइन कर दूंगी। आगे जर्नल कर लेते हैं। परचेज द साइकिल फॉर हिज सन, बेटे के लिए एक साइकिल खरीदा। तो कैसे खरीदा होगा, पैसा निकाला होगा बिजनेस से। तो बिजनेस से ऑनर ने पैसे लिए, तो फिर से क्या हो गया, ड्राइंग्स। जब भी बिजनेस ऑनर अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे लेगा बिजनेस से, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। ड्राइंग्स दो ही चीज़ होता है, या तो कैश या तो गुड्स। साइकिल खरीदा मतलब कैश निकाला होगा और उससे साइकिल खरीदा, या तो सामान डायरेक्ट लिया तो टू परचेज होता है। तो ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट, कितने का साइकिल लिया भाई, 3000 का। बताइए 3000 में साइकिल मिल गया है, 3000। नरेशन क्या होगा, परचेज्ड अ साइकिल फॉर सन, पता चल जाए हाँ भाई इस वजह से पैसा लिया है। इसके बाद मे 30 है। मे 30 में क्या है, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3800, अजय को पे किया। तो अजय रिसीवर है, पर्सन है, रिसीवर को डेबिट करना है, अजय डेबिट, ठीक है। और टू करके कैश करना है, कि कैश कितना दे रहा है, 3800। तो कैश में हमने लिख दिया 3800। अब देखना है कि अजय को पे कितना करना था। तो क्वेश्चन देखिए, अजय का नाम आगे कहाँ है, अजय यहाँ है, और अजय कहाँ है, खोजिए, यहाँ है। 4000 का सामान लिया था और पेमेंट कितना करा है, 3800। कैसे, सेटलमेंट में, मतलब और पेमेंट नहीं करेगा। इन 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या हुआ है, 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो टू कैश और टू डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट 200, मतलब टोटल कितना हो गया, 4000। उसका अकाउंट क्लोज हो गया। क्या अब और नहीं देना है। नरेशन कैश पेड इन फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा सेटल हो गया अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग इसको बंद करेंगे। तो पहले तो ये तीनों नरेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं हम, यहाँ भी अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बॉक्स बंद कर लेंगे कि कंप्लीट हो गया हमारा जर्नल। टोटल करने के लिए पेन से ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, ठीक है। जब भी टोटल करेंगे ऊपर सिंगल नीचे डबल। इसका नाम होगा ग्रैंड टोटल। अब इस BF से इसको ये करेंगे, ठीक है। चेक करें तो 000437613 कैरी 1 314 और 1,43,000। इधर भी ऐड कर लेंगे 000 8 to 10 कैरी 1, ठीक है। 61773 10 3 13 कैरी 1 314 आ गया 1,43,000। ये हमारा एक जर्नल कंप्लीट हुआ प्रेजेंटेशन के साथ। तो आप इसको देखिए, पहला वीडियो है तो मैंने थॉरोली आपको एक्सप्लेन किया है इसको। मेथड मैंने शुरू में बताया। अगर आपको मेथड में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप भी इसको देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू ऑल।